everyone. Let's start with our next question. And the question number is 334. And the title is Increasing Triplet Subsequence. Okay, first we read the problem. What is it saying? Given an integer array nums, like we have given an nums array, and we have what we have to do from here. Our task is start. हमें ट्रू रिटर्न करना है इफ देयर एग्जिस्ट अ ट्रिपल इंडेक्सेस. अगर हमारे एरे में 3 इंडेक्सेस हैं, मतलब क्या कंडीशन होगी कि आई जो है लेस देन होगा जे से और लेस देन होगा के. मतलब असेंडिंग ऑर्डर में छोटे से बड़ा स्टार्ट हो रहा होगा. इंडेक्सिंग अगर इस तरह होगी, मतलब नम्स ऑफ आई लेस देन नम्स ऑफ जे लेस देन नम्स ऑफ के. अगर ठीक है, एक कंडीशन तो ये हो गई कि असेंडिंग ऑर्डर में इंक्रीजिंग हो रही होगी 3 इंडेक्सेस की, और हमने रिटर्न ट्रू करना है. और फॉल्स उस वक्त रिटर्न करेंगे कि अगर हमारे पास पूरे एरे में ये वाली कंडीशन फुलफिल ना हो रही हो या हमारे पास 3 इंडेक्सेस ना हो, तो हमने क्या कर देना है, फॉल्स रिटर्न करना है. ठीक है, हम एग्जाम्पल 1 को देखते हैं. एग्जाम्पल 1 लाइक ये है हमारे पास एरे 1 2 3 4 5, और यहाँ पे देखें, मतलब हमने 3 इंडेक्सेस को देखना है ना, कोई सी भी 3 हो सकती हैं हमारे पूरे एरे में से. अब यहाँ पे हर इंडेक्स जो है वो छोटे से बड़ा स्टार्ट हो रहा है, तो ये ऑब्वियसली हमें ट्रू रिटर्न करेगा. और फिर हम सेकंड एग्जांपल को देखते हैं. यहाँ पे जो है हमारे पास नम्स एरे है, वो कोई भी इंडेक्स, ये देखें 5 4 3 2 1, मतलब ये तो बड़े से छोटा आ रहा है. मतलब हमारे पास छोटे से बड़ा कोई भी इंडेक्सेस 3 इंडेक्सेस ऐसी नहीं है जो फुलफिल कर रही हो, तो ये हमें फॉल्स रिटर्न करेगा. अब हम थर्ड एग्जांपल को देखते हैं. इस एरे में अब हमारे पास 2 1 5, मतलब यहाँ से तो हमें लग रहा है कि कोई भी वैल्यू नहीं है, लेकिन जब हम नेक्स्ट वाले 3 इंडेक्सेस को विजिट करते हैं तो 0, उससे बड़ा 4, देन 6. मतलब ये 3, हमने क्या है कि पूरे एरे में कोई भी 3 इंडेक्सेस कंसेक्टिवली हमारी कंडीशन को फुलफिल कर रही हैं. तो 0 4 6 इसको फुलफिल कर रहा है, तो ये हमें ट्रू रिटर्न करेगा. ठीक है, अब यहाँ पे जैसे बताया हुआ है कि ट्रिपलेट 3 4 5 थर्ड इंडेक्स, फोर्थ इंडेक्स एंड फिफ्थ इंडेक्स, बिकॉज नम्स ऑफ 3 जो है वो क्या है 0 के इक्वल है, और नम्स ऑफ 4 को है 4 के इक्वल, 5 6 के इक्वल है. ठीक है, अब हम इसको जरा ऐसे सॉल्व करके देखते हैं कि यहाँ पे क्या था हमारे पास 1 2 3 4, मतलब हम कौन सी वाली 2 1 5, इस वाले थर्ड एग्जाम्पल को ले लेते हैं. ठीक है, हमारे पास क्या है, नम्स 2 1 5 0 4 6, ये हमारे पास इंडेक्स है. हम यहाँ से इसकी, लेट मी चेंज द कलर, ये हम इसकी इंडेक्सिंग स्टार्ट कर देते हैं. ये हमारे पास क्या हो गया, इसका इंडेक्स यहाँ से स्टार्ट हो रहा है. और हमारे पास जो पॉइंटर्स हैं आई इक्वल टू, हम कहते हैं कि हमारे पास ये मैक्सिमम वैल्यू है इन सब पॉइंटर्स में, और जे भी जो है हमारे पास इज इक्वल टू मैक्सिमम, और जो थर्ड इंडिसेस है के, वो भी हमारे पास क्या है, मैक्सिमम. हमारे पास इन सब में मैक्सिमम वैल्यू स्टोर्स है. अब हम कहते हैं कि हम जो है इस पे हैं और हमने इसको इससे कंपेयर करना है, तो क्या होगा, तो मतलब हमारे पास जो नम्स ऑफ इंडेक्स है, ये वाला नम्स ऑफ इंडेक्स लेस देन इक्वल होना चाहिए आई के. मतलब जो 2 है वो लेस देन इक्वल आई के होना चाहिए. तो हमने क्या कहा, यहाँ पे तो मैक्सिमम वैल्यू है, तो 2 आई से छोटा है, तो हमने इसमें वैल्यू स्टोर कर देनी है 2. ठीक है, फिर हमारा जो इंडेक्स है वो नेक्स्ट मूव करेगा. इंडेक्स अब क्या, यहाँ से मूव करके यहाँ पे आ जाएगा इंडेक्स. तो अब हमने फिर इसकी कंपेयरिंग करनी है कि 1 जो है वो लेस देन इक्वल टू किसके है, आई के है. मतलब 1 छोटा है 2 से, तो हमने यहाँ पे भी इस 1 को भी यहाँ पे
स्टोर करवा दिया। ठीक है, फिर हम आए, हमारा इंडेक्स आगे मूव किया तो हमने क्या कहा है कि हम नेक्स्ट मूव कर देंगे और 5 को देखेंगे कि हमारे पास जो 5 है वो लेस देन इक्वल टू आई है। आई में क्या है, अब हमारे पास 1, तो 1 के लेस देन इक्वल टू नहीं है, तो अब हम कहाँ पे मूव कर देंगे, 5 को, 1 से 5 तो छोटा नहीं है ना, जे की तरफ मूव कर देंगे, तो यहाँ पे मैक्सिमम की जगह 5 स्टोर हो जाएगा। देन हम अपना जो है इंडेक्स आगे बढ़ाएंगे, मतलब 5 के बाद अब 0 पे, अब 0 को देखेंगे, 0 लेस देन इक्वल टू आई है, आई अब जे होगा। ठीक है, 0 लेस देन इक्वल टू जे है, मतलब 0 इससे छोटा है, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। फिर हम नेक्स्ट मूव करेंगे, 4 को देखेंगे, 4 तो छोटा नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ पे मूव कर देंगे और 4 को यहाँ पे प्लेस कर देंगे। फिर हम नेक्स्ट मूव करेंगे कि जो हमारे पास 6 है वो लेस देन इक्वल टू के है, कि 6 हमारे पास लेस देन इक्वल टू के नहीं है, तो हम इसको यहाँ पे स्टोर करवा देंगे। तो इसी तरह हम अब इम्प्लीमेंटेशन की तरफ चलते हैं। लाइक हमने क्या कहा, सबसे पहले तो हम कंडीशन चेक कर लेते हैं कि अगर हमारी जो लेंथ ऑफ नम्स है, हम लेंथ ऑफ नम्स को क्या देते हैं कि अगर वो लेंथ ऑफ नम्स लेस देन 3 है, क्यों लेस देन 3, तो हमें शुरू में ही बता दो कि आपकी लेंथ इतनी नहीं है, तो शुरू में ही फॉल्स रिटर्न कर देगा, क्योंकि हमें 3 इंडिसेस ही कंपेयर करनी है। ठीक है, उसके बाद फिर हम अपना असल काम शुरू करते हैं। हम आई को क्या देते हैं कि ये हमारे पास क्या है, मतलब मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू कोई भी हमारे पास होगी, मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू, मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, हम इसको क्या देते हैं, मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू। और लाइकवाइज जे इज इक्वल टू, ये भी हमारे पास क्या है, मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू। फिर हम क्या कहते हैं, लूप लगाते हैं फॉर, ये वाली चीज़ जो हमने यहाँ पे की है ना, वो बेसिकली ये चीज़ है जो हमने कहा है कि आई मैक्सिमम और जे भी मैक्सिमम। फिर हम कहते हैं कि फॉर नम इन नम्स, हम हर उसमें से चेक करते हैं, जैसे हमने कहा था ये नंबर है, हम नम्स में देख रहे हैं, फॉर नम इन नम, नंबर के लिए नम्स में, और हम कहते हैं कि अगर हमारा जो नंबर है वो लेस देन इक्वल टू आई होगा, तो हमें आई में आई इक्वल टू नम स्टोर कर दो। ठीक है, लेकिन अगर एलिफ जो हमारा नम है वो लेस देन इक्वल टू जे होगा, तो तब क्या करो, हमें जे में जे इज इक्वल टू नम स्टोर कर दो। ठीक है, अगर ये भी नहीं है, एल्स अदरवाइज हमें रिटर्न क्या कर दो, ट्रू। अगर ये सारी कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही होंगी, तो हमें सिंपली फॉल्स रिटर्न कर देना, रिटर्न फॉल्स। ठीक है, सबसे पहले तो हमने चेक कर लिया कि हमारे पास जो नम्स करेक्टर एरे है वो उसकी लेंथ 3 के इक्वल है, सॉरी लेस देन 3 है, मतलब अगर क्योंकि हमने 3 इंडिसेस को ही मैच करना है ना, अगर लेस देन 3 हुई तो हम अपनी जो गोल है हमारा, हम वही नहीं गोल ही नहीं अचीव कर पाएंगे, मतलब हम अपने 3 इंडिसेस को मैच ही नहीं कर पाएंगे, तो हम किस तरह हम आगे स्टार्ट कर सकते हैं, तो इसलिए हमें सिंपल बता देगा, अगर नहीं है तो हमें फॉल्स रिटर्न कर देगा। तो हमने आई और जे मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू हमने इन दोनों को सेट कर दिया है, हमने 2 पॉइंटर्स यहाँ पे हम लिख देते हैं, इनिशियलाइज 2 पॉइंटर्स। ठीक है, और फिर हम लूप लगाते हैं और चेक करते हैं कि हर नंबर में हमारे नम्स के नाम से जो एरे है, अगर नम लेस देन इक्वल टू आई है, जैसे हमने कहा कि ये नम है वो लेस देन इक्वल टू, ये वाला नम्स ऑफ इंडेक्स लेस देन इक्वल टू आई है, तो हमने आई में नम स्टोर करवा दिया था, जैसे 2 स्टोर करवा दिया था। इसी तरह अगर नम लेस देन इक्वल टू जे तो स्टोर करवा दो, अगर ये सारी कंडीशन नहीं है तो फॉल्स रिटर्न कर देगा। लेट्स रन इट।
Yes, case is accepted here. So this is for all today. Thank you. Thank you so much.